जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी वर्ष 2023 में इस व्रत को कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, महत्व के बारे में, पूजन के बारे में। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी के व्रत में जो कि विशेषकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण आदि का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को एकादशी का व्रत अति प्रिय है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत करने के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए सूर्यास्त होने से पहले ही जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का जो कि एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और भगवान नाम का एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। स्नान अगर गंगा नदी में जाकर के नहीं कर पाते हो तो घर पे नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का, वरुण देवता आदि का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। मेरे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। पिशाच तत्व आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी जो कि नष्ट कर देती है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या खूंटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन जो कि इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान का जो कि जल, पुष्प, तिल, तुलसी दल, गंध पुष्प आदि से पूजन करके धूप दीप दिखा करके भगवान को अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करने चाहिए। विशेषकर पाप मोचनी एकादशी के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अवश्य ही स्नान करवानी चाहिए और पंचामृत को ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन रात्रि में जागरण करनी चाहिए। भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ श्रवण करना चाहिए या पाठ आदि करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से रात्रि जागरण करने से अनंत गुना यह पुण्य फलदायी माना जाता है। तो जहाँ तक हो सके एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जा करके फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे
उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन सके दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं। तो आइए अब जानते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 2:08 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 मार्च 2023 दिन शनिवार सुबह 11:16 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय जो कि 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को किया जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 मार्च 2023 दिन रविवार सुबह 8:09 पे। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 19 मार्च 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा जो होता है वह हरिवासर का होता है। तो इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो पापमोचनी एकादशी का व्रत का जो पारण है वह पारण 19 मार्च 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:27 से सुबह 8:07 तक पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 19 मार्च दिन रविवार को। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ घृतेन पारणम यानी कि गाय के घी से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी जल या फल से भी व्रत का पारण करें। पारण के दिन जो कि रविवार है तो आप एकादशी से पहले ही भगवान के पूजन के लिए जो कि तुलसी दल को तोड़ करके रख ले या तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि गिरे हुए पत्ते हों तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण गौ घृतेन पारण है। गाय के घी से व्रत का पारण किया जाएगा। संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल से व्रत का पारण करें या फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:05 और सूर्यास्त शाम 6:09। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:05 से सुबह 10:36 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान जो कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को या मांगलिक कार्यों के या पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो राहु काल समय छोड़ करके ही आप इन कार्यों को करें। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र रात्रि 12:29 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र योग जो कि शिव योग रात्रि 11:54 तक, उसके बाद सिद्धि योग सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है इस बार पापमोचनी एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह 6:28 से रात्रि 12:29 तक सर्वार सिद्धि योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग है। इस दौरान अगर आप पूजन आदि का कार्य करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। द्वि पुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 12:29 से अगले दिन सुबह 6:27 तक द्वि पुष्कर योग होगा। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत में जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के दौरान अपने से बड़ों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि प्रभु भक्ति में, प्रभु चरणों में अपना मन लगाना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।